हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप ठाकुर। आप देख रहे हैं माँ संस्कृत गंगा यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आज से ही संस्कृत व्याकरण का सिलेबस जो है स्टार्ट कर दिए हैं। अगर आप 10th क्लास में पढ़ रहे हैं तो आपके लिए ये चैनल बहुत ही खास होने वाली हैं। आप अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो हम आज जो है व्याकरण का पहला अध्याय स्टार्ट किए हैं, जो आपको है संधि विचार के बारे में हम जानेंगे कि संधि क्या होता है, संधि कितने प्रकार के होते हैं, संधि को हम कैसे जानेंगे और कैसे समझेंगे। तो ये हमारे साथ में बने रहे अंत तक। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, कमेंट और इसको शेयर कीजिएगा। तो आपको समय बर्बाद ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। संधि के बारे में चर्चा करेंगे। संधि क्या होता है, संधि किसे कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है दो वर्णों के एक दूसरे के समीप चले आने के बाद जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। लेकिन मेरे कहना है कि दो वर्णों के आपस में संबंध होने के बाद जो एक नया वर्ण बनता है उसे हम संधि कहते हैं। जैसे वर्ण का मतलब होता है अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, औ, ये सब होता है। वर्ण हमने पढ़ाए हैं तो आपको जानकारी होगा। अगर आप नहीं देखे होंगे तो पीछे वीडियो बहुत सारे अपलोड किए होंगे, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने तो किताबी भाषा लिखे हुए हैं, कुछ अपना लॉजिक लगा लेते हैं। दो वर्णों के मेल से जो एक नया वर्ण बनता है उसे कहेंगे संधि कहते हैं। तो ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे में क्या लगा हुआ है, अ की मात्रा लगा हुआ है। इसको अगर तोड़ेंगे तो यहाँ पे अ, अगर नहीं आप तोड़ना सीखे हैं तो आप पीछे वीडियो दिए हैं, वहां से जाके देख सकते हैं। और यहाँ पे ई का मतलब क्या होता है, ईश्वर से निकला हुआ बात है। तो इन दोनों को मेल से अगर नया वर्ण बनाएंगे तो ये हो जाएंगे ए हो जाएंगे, यानी कि अ प्लस ई बराबर ए का निर्माण करेंगे। आगे पढ़ाएंगे तो आप बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, चलिए। तो ये ए होता है, अगर म में ए की मात्रा जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा में, तो यानी कि रामेश्वरा हो जाएगा। ठीक है, ये पहला आपको एग्जाम्पल आप समझ में आ गए होंगे आपको। चलिए अब सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं कि विद्या जोड़ आल्य। विद्या में किसकी मात्रा लगा हुआ, आ की मात्रा लगा हुआ है, और यहाँ पर भी एक और वर्ण दिया हुआ आ है। तो इन दोनों वर्ण को जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा आ हो जाएंगे। आप जमा आ बराबर आ होता है, यानी कि दोनों वर्ण को आपस में अगर हम संबंध बनाएंगे तो एक नया वर्ण बनता है, जिसके अनुसार संधि का निर्माण किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, संधि की बात चर्चा करेंगे। संधि को हम 3 भाग में बांटते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, तो हम ये 3 भाग में बांट दिए हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर कहने के मतलब होता है कि वह संधि जिसका उच्चारण स्वयं किया जाता हो, वह संधि जिसका उच्चारण खुद किया जाता है। यहाँ लिख सकते हैं कि वह संधि जिसका उच्चारण स्वयं या खुद से किया जाता हो, वह संधि जिसका उच्चारण स्वयं या खुद से किया जाता हो उसे कहेंगे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि को हम 5 भाग में बांटेंगे, जो हमको अभी पढ़ना है। फिलहाल आगे जो भी हम स्टेप समझाएंगे तो आपको पढ़ना भी है। तो स्वर संधि को हम 5 भाग में बांटते हैं। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, और तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यन संधि, और 5वां है अयादि संधि। अगर आपके इतना कोशिश कर रहे हैं कि आप अच्छी तरह से समझे, स्किप मत कीजिए वीडियो को। अगर स्किप कीजिएगा वीडियो को तो आपको मज़ा नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं मज़ा आएगा। अगर मज़ा लेना चाहते हैं अच्छा से तो आप स्किप मत कीजिए, बिल्कुल स्किप मत कीजिए। अगर अच्छी से तैयारी करना चाहते हैं तो, नहीं तो बहुत सारे चैनल हैं, आप उस चैनल पे जाइए और वहाँ से जाइए, स्किप करिए और अच्छा से देखिए। ठीक है, चलिए हम संधि को 3 भाग में बांटे और उसके बाद स्वर संधि को हमने 5 भाग में बांटे। जैसे हमने सब कुछ बांट लिए हैं, तो पहला जो संधि है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि को हम जो पढ़ेंगे आगे, पहला सूत्र है अकः सवर्णः दीर्घः, यानी कि अकः सवर्णः दीर्घः हमको पढ़ना है, जिसमें हमको जानकारी लेना है। जैसे
अ प्लस अ से क्या बनता है, अ प्लस अ से कौन सा वर्ण बनता है, तो इन दोनों वर्ण के मिला के एक आ का निर्माण करता है। जैसे ई प्लस ई बराबर क्या होता है, तो बड़की, यानी कि हर्षी प्लस दीर्घी बराबर दीर्घी। अब हर्षु प्लस हर दीर्घु बराबर हर्षु। तो इस प्रकार से हम जो भी आएंगे तो हम समझ जाएंगे ये अ का सवर्णा का वर्ण आए हुए हैं। ठीक है, अब चलते हैं गुण संधि में। गुण संधि की जब भी चर्चा करेंगे तो याद रखना होगा आदीन गुणः, अर्थात आदीन गुणः। तो इस संधि में क्या आपको समझ में आता होगा कि अ प्लस ई अगर से मेल से कोई वर्ण बनता हो तो हमको समझ जाना है कि ये हमारा जो है अधेन गुण का संधि का वर्ण बन रहा है। जैसे यहाँ पर और दिया हुआ है अ प्लस उ के मेल से कौन सा वर्ण बनता है, तो आपको बिल्कुल समझ जाना है कि अ प्लस उ के मेल से जो बनता है वो ओ वर्ण बनता है। अब अगला है एग्जाम्पल, अ प्लस री से कौन सा वर्ण बनता है, अ प्लस री के मेल से जो बनता है वर्ण वो अर बनता है। यानी कि एक और कंडीशन यहाँ पर दे देगा कि आ प्लस री के मेल से कौन सा वर्ण बनता है, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, यहाँ पे आर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अ तो है और यहाँ पे आ है, तो इसी के अनुसार से कुछ बात चेंज होता है। ठीक है, आगे है जो तीसरा में है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का जो सूत्र हम पढ़ाएंगे आपको वो है वृद्धि रेचि, जो हम आगे क्लास में बताएंगे, अभी फिलहाल ही आगे बताएंगे। तो जैसे अ प्लस ए से मेल से कौन सा वर्ण बनता है, तो यहाँ पे आपको समझ जाना है कि आई बनता है। फिर अगर क्वेश्चन पूछेंगे कि अ प्लस ओ के मेल से कौन सा वर्ण बनता है, तो अ प्लस ओ के मेल से जो वर्ण बनता है वो होता है औ बनता है। आगे फिर क्वेश्चन बनेगा आपसे कि पूछा जाएगा एग्जाम में कि अ प्लस आई से कौन सा वर्ण बनता है, तो आपको बिल्कुल जानकारी यहाँ पर दिया होगा तो आई का ही मारना होगा टिक में। अगर यहाँ पर भी दे दिया अ प्लस औ से कौन सा वर्ण बनता है, तो आपका वही जानकारी सही होगा। अगर आप चिंता मत कीजिए, आगे हम बताएंगे, बिल्कुल समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में, बिल्कुल 100% गारंटी साथ बोल रहे हैं। नहीं समझ आने का गारंटी हो तो आप चैनल को डिसलाइक कर दीजिए। ठीक है, ध्यान से देखिए लेकिन अच्छी तरह से समझिए। अगर आपको समझने में कोई दिक्कत हो तो वीडियो को रोक लिए, स्किप कीजिए और फिर देखिए, समझ में बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, चलिए चौथा है यन संधि। यन संधि का जो सूत्र हम पढ़ाएंगे आगे वो है इको यनचि, अर्थात इको यनचि मतलब होता है इसका जो जब भी आपको कभी फॉर्म में आएगा कि परिवर्तन करने वाला कहेगा कि ई का किस में परिवर्तन किया जाता है, तो ई का य में परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आता है कि ई का य हलंत में परिवर्तन वाला क्वेश्चन रहता है एग्जाम्पल में, मतलब एग्जाम में रहता है क्वेश्चन में, तो आपको समझ जाना है। ठीक है, ई का य में परिवर्तन होता है। आगे फिर क्वेश्चन बनेगा कि उ का किस में परिवर्तन किया जाता है, तो उ का इनमें से कौन सा वर्ण में परिवर्तन किया जाता है, तो आपको जहाँ पे मारना होगा टिक, अगर ब हलंत में होगा तो आपको ब हलंत में टिक अवश्य मारना होगा। ठीक है, आगे फिर प्रश्न पूछे जाएंगे कि री का किस इनमें से कौन सा वर्ण में परिवर्तन किया जाता है, तो आपको बिल्कुल सही मारना होगा र हलंत में परिवर्तन किया जाता है, र हलंत में। ठीक है, तो री का हम र हलंत में परिवर्तन कर सकते हैं, आपको दिख रहा होगा बिल्कुल। अगर नहीं होगा तो यहाँ देखिए, उ का हम ब में परिवर्तन कर सकते हैं और री को हम र हलंत में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो हम चलिए आगे बढ़ते हैं पाँचवा की ओर। तो पाँचवा में जो है अयादी संधि है, जो इसका सूत्र है एच ओ अयायवा, अर्थात ये जो सूत्र है इसमें कुछ बात आपको समझनी नहीं है, बहुत सी छोटी सी बात है, आपको हंसते हंसते इसको बिता देनी है। जैसे यहाँ देखिए मतलब ये सूत्र में जब भी आएगा कहेगा कि ए को किस में परिवर्तन किया जाता है, या ऐसे भी क्वेश्चन रहता है कि इनमें से ए का कौन सा वर्ण में परिवर्तन किया जाता है, तो आपको ए का याद रखना है कि आई में परिवर्तन किया जाता है। इसको आप बिल्कुल याद कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आगे भी है ए इसी का भाई है, ए है तो आई है, तो ए को बदले हैं आई में और आई को बदलेंगे
आई में, यानी कि आ की मात्रा और यो हलंत में बदलेंगे तो हमको समझ जाना है। ये पूछेगा आई में कौन सा, यह कौन सा सूत्र से लिया गया है, तो एचो अयावा से लिया गया है। और कहेगा कि आई कौन सा संधि से लिया गया है, तो आपको मारना होगा अयादी संधि से मारना होगा। फिर से आगे क्वेश्चन में बनेगा ओ को किस में परिवर्तन किया जाता है, या ऐसे भी क्वेश्चन रह सकता है कि ओ को इनमें से कौन सा वर्ण में परिवर्तन किया जाता है, तो आपको बदलना है अब में। आगे क्वेश्चन फिर से पूछेगा कि औ को किस में परिवर्तन किया जाता है, तो औ को आब में परिवर्तन किया जाता है। यानी कि क्वेश्चन कई तरह से भी पूछ सकते हैं, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है और बिल्कुल शांत होकर अच्छी तरह से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो औ को आब में परिवर्तन किया जाता है, तो इतना आप समझ गए होंगे। तो एक क्वेश्चन और इसमें से बनता है, जिसमें देखिए कहेगा अ प्लस अ इनमें से कौन सा संधि से लिया गया है, तो आपको दीर्घ संधि मारना होगा। चाहे इसमें से ए भी पूछ देगा ई प्लस ई से बराबर ई में कौन सा संधि होगा, तो दीर्घ संधि होगा। चाहे इसमें से कोई भी रहे, तीनों में से कोई भी रहे, तो आपको समझ जाना है ये दीर्घ संधि से पूछ रहा है। चाहे यहाँ पर आगे रहेगा अ प्लस उ बराबर ओ में कौन सा संधि होगा, तो आपको गुण संधि के बारे में चर्चा करने के लिए कहेंगे। आगे फिर पूछेंगे क्वेश्चन में अ प्लस री बराबर अर इनमें से कौन सा संधि में होगा, तो आपको बिल्कुल जवाब देना होगा गुण संधि में, ठीक है। आ प्लस री भी रहेगा तो यो गुण संधि में रहेगा, अ प्लस ई रहेगा तो यो गुण संधि में रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ प्लस ए बराबर आई में कौन सा वर्ण बनता है या कौन सा संधि से उत्पन्न हुआ है, तो ये वृद्धि संधि से उत्पन्न हुआ। क्वेश्चन में घुमा देगा आपको कि आई जो है वह किस संधि से लिया गया है, तो आपको याद रखना है कि वृद्धि संधि से लिया गया है। आगे फिर पूछेगा कि औ जो है औ किस संधि से लिया गया है, तो वही संधि है वृद्धि संधि। अगला है कि यन संधि। यन संधि का मतलब होता है कि पूछेगा कि यह हलंत में किस संधि में बदला जाता है, तो आपको याद रखना होगा कि यन संधि में बदला जाता है कि ई को य में, चाहे य हलंत को ई में बदलना होगा, आगे बताएंगे बिल्कुल समझ में आएगा। ब हलंत को उ में, चाहे उ को व हलंत में परिवर्तन करेंगे। री को र में, चाहे र हलंत को री में। आगे 5वां क्वेश्चन में है कहेगा आई किस संधि से लिया गया है, तो आपको जानकारी होगा अयादी संधि से लिया गया है। फिर आगे क्वेश्चन पूछेगा अब किस संधि से लिया गया है, तो भी आपको बिल्कुल जानकारी वही होना चाहिए अयादी संधि से। चाहे पूछेगा चाहे आई पूछे किस संधि से लिया गया है, तो आपको वही जानकारी देना है। चाहे पूछेगा अब या आप किस संधि से लिया गया है, तो भी आपको जानकारी वही होना चाहिए अयादी संधि। तो इतना आप जानकारी ले लिए हैं, तो हम इसी के साथ में स्टार्ट करेंगे। पहला जो यहाँ पे है दीर्घ संधि और गुण संधि, वृद्धि संधि और वृद्धि संधि, यन संधि और अयादी संधि, इन पांचों के बारे में हम जानकारी लेंगे अच्छी तरह से। तो हमारे इस चैनल पे बने रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और कमेंट और शेयर करें, और कमेंट करके ये बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो इसी के आधार पे हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तो आशा करते हैं कि एक बार फिर से हम देख लेते हैं संधि के विचार। संधि उन वर्णों, दो वर्णों को आपस में मेल होने से एक नया वर्ण का निर्माण करता है, उसे संधि कहते हैं। संधि को 3 भाग में बांटते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। चलिए अब स्वर की बात करेंगे। स्वर संधि को 5 भाग में बांटेंगे, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यन संधि, अयादी संधि। इसी के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो माय डियर फ्रेंड्स, लव यू।